स्टोरी टीवी। बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मगलूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बिरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बिरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी, इसलिए उन्हें बिरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बिरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बिरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बिरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बिरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बिरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते थे। लेकिन अकबर को बिरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन में विचार बनाया। उन्हें सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो। तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे सही साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बिरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए। लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बिरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राज दरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बिरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी राज दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बिरबल से पूछा। बिरबल ने बड़ी ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहाँपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब बहुत ही आसान है, अभी लीजिए। कहकर वह अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या? बिरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बिरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारीगर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता राजा को भेंट दिया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाए। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बिरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हो गया। पहले तो अकबर बिरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं। मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है, इसलिए तुम यूं बीच में ही दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवालों का भी जवाब नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बिरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहाँपना, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था।
आपने यह कैसा न्याय किया? 2 कारीगरों के साथ, एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बिरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहाँपना की बोलती भी बंद हो गई। वे बिरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्कुराए और फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बिरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बिरबल अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए।